अचानक मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव कैमरे पर क्यों आई? नेताजी ने नहीं आने दिया, वो नहीं चाहते थे कि हम आए। अचानक समाजवादी संग्राम पर साधना यादव को सफाई क्यों देनी पड़ी? वो उसने भी पता नहीं कैसे ये सब कर डाला, लेकिन जो उसके दिल में है ऐसा नहीं है। पिता के प्रति आदर है। अचानक साधना यादव ने प्रतीक की राजनीति में आने की बात क्यों की? चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। अचानक साधना यादव ने अखिलेश को सीएम बनाने की बात क्यों कही? सरकार बनाओ बेटा, इस बार तुमको हम बताएंगे कितने काम कराने हैं तुम्हें। अचानक साधना यादव ने अपने अपमान की बात सबको क्यों बताई? मेरा बहुत अपमान हुआ है और मैंने वेट किया कि कोई ना कोई इस बारे में बोले, पर कोई नहीं बोला। अचानक साधना यादव ने पर्दे के पीछे से काम करने की बात क्यों की? पीछे से तो काम करते रहे, लेकिन सामने नहीं आए। अचानक साधना यादव ने अखिलेश को सांसद बनवाने की बात क्यों कबूली? धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं, पर छुप के किए। अचानक साधना यादव ने राम गोपाल यादव के आंसुओं का जिक्र क्यों किया? प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे। अचानक साधना यादव ने अखिलेश को 3 महीने का वक्त क्यों याद दिलाया? उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। अचानक साधना यादव ने अपने लोगों से लड़ने की बात सबको क्यों बताई? आपको लगता है अपने ही घर से लोगों से लड़ना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, नहीं लड़ सकते। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सब वक्त ने कराया। अचानक साधना यादव ने क्यों कहा बहुत अपमान हुआ, अब पीछे नहीं रहूंगी? अब हम पीछे नहीं जाएंगे। वो नेताजी के लिए स्टैंड लेना हो या अखिलेश के लिए कुछ कहना हो, अब पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। 1, 2 और 3 यानी कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं और चौथे दिन यह तय हो जाएगा कि यूपी में कौन राज करेगा। ऐसे में समाजवादी कुनबे से एक और किरदार कैमरे के सामने आ गया। वो किरदार है मुलायम सिंह यादव की पत्नी और अखिलेश यादव की सौतेली मां साधना यादव। चुनाव के 6 चरण बीत जाने के बाद साधना यादव समाजवादी पार्टी की पारिवारिक कलह पर दुख जताने सामने आई है। यूपी के समाजवादी कुनबे में कलह थी। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव ने खुलकर कह दिया, परिवार में जो हुआ तकलीफ दे था। लेकिन सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ समाजवाद में परिवार की साधना के पास ही है। वो उसने भी पता नहीं कैसे ये सब कर डाला, लेकिन जो उसके दिल में है ऐसा नहीं है। पिता के प्रति आदर है। हाँ, मुझे लग रहा है मिसगाइड हुआ है कहीं से वो। 2017 की समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि उनके बेटे अखिलेश यादव का दबदबा है। आज अखिलेश जो कहते हैं, जो करते हैं, जो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में वही होता है। साल की वो पहली तारीख थी। ये वो दिन था जब समाजवादी कुनबे का युद्ध महायुद्ध बन गया था। जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर उनकी जगह पर काबिज हो गए थे। सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुलायम सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर मार्गदर्शक बना दिया गया। दर्द अब तक साधना यादव के दिल में ताजा है। जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत, हम चाहते थे सब हिल मिल के रहें, सब एक रहें, सब एक साथ त्योहार पे बैठ करके बात करें। और ये बात मैंने बाद में 1 जनवरी के बाद भी कही कि अगर सारे लोग बैठ करके इकट्ठे बात करें, बात कर रहे होते या कुछ कर रहे, साथ में बैठ करके डिस्कशन कर रहे होते, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते, तो ये 1 जनवरी वाली घटना नहीं होती, क्योंकि अब सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। साधना यादव की उम्मीद अभी बाकी है। अखिलेश यादव का वादा पूरा होना अभी बाकी है। यूपी में जीतकर नेताजी का सम्मान वापस करना है। उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। नेताजी नेताजी हैं, उनका वापस करें ना करें वो नेता ही रहेंगे। वो वक्त अब दूर नहीं जब 11 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ये तय हो जाएगा कि अखिलेश साधना यादव की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और क्या अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को जीत का सम्मान दिला पाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अचानक साधना यादव का कैमरे के सामने आ जाना और समाजवादी परिवार की कलह पर अफसोस जता देना। वो ये भी कहती हैं कि दोष अखिलेश का है ही नहीं, अखिलेश तो मुलायम सिंह के आज्ञाकारी पुत्र हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई साधना यादव का आज सामने आने का मकसद सिर्फ लड़ाई पर सफाई देना है? शायद नहीं। साधना यादव की अपने बेटे प्रतीक के लिए महत्वाकांक्षा उनके कैमरे के सामने आ गई, यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अचानक समाजवादी संग्राम पर साधना यादव की सफाई क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ कि यूपी चुनाव के परिणाम से 3 दिन पहले साधना यादव अचानक कैमरे के सामने आ गई? हालांकि साधना यादव ये कहती रही कि उनको मुलायम सिंह यादव ने सामने आने से रोका। सामने नहीं आए, वो नेताजी ने नहीं आने दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम आए, तो पीछे से तो काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आए। चुनाव के परिणामों पर साधना यादव अखिलेश यादव के पक्ष में ही बोल रही हैं। तमन्ना जाहिर कर रही हैं कि अखिलेश फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अखिलेश जीते, फिर से मुख्यमंत्री बने, और जो पिछली सरकार में हुआ अब नहीं हो। तमन्ना पर महत्वाकांक्षा भारी पड़ती है। यहाँ पर महत्वाकांक्षा बेटे प्रतीक के लिए है। साधना यादव कहती है कि वो खुद के लिए सामने नहीं आई है, बल्कि अपने बेटे प्रतीक के लिए इतनी ज्यादा मुखर हो रही हैं। उनके मुताबिक देश की संसद में वो खुद नहीं जाना चाहती, बल्कि बेटे प्रतीक यादव को भेजना चाहती हैं। तमन्ना पर महत्वाकांक्षा हमेशा भारी पड़ती है और महत्वाकांक्षा अपने बेटे प्रतीक के लिए। साधना यादव कहती हैं कि वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए सामने आई हैं। देश की संसद में वो खुद को नहीं बल्कि अपने बेटे प्रतीक को देखना चाहती हैं। चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। बीमारों की, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे अपाहिज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, इस टाइप के लोग, उनके लिए काम करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ राजनीति में आप में से कोई आना चाहे वो भी आ जाए। अब तो बहुत लेट कर दिया आपने। आप किस पार्टी से आना चाहते हो? मां साधना के लिए बेटे को संसद में भेजना ज्यादा कठिन भी नहीं है। अखिलेश और धर्मेंद्र भला संसद उनकी बदौलत ही तो पहुंचे थे। राजनीति में भी सलाह दी है और सोशल भी सलाह दी है, परिवार में भी सलाह दी है। परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं, पर छुप के किए। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था।
लेकिन अब समाजवादी पार्टी की साधना पर्दे के पीछे रहकर काम करना नहीं चाहती। वो गांधी जी के उस विचार पर अमल कर रही है जिसमें गांधी जी ने ये कहा था कि काम करो तो जोर से बताओ। साधना यादव भले ही समाजवादी वंश वृक्ष में एक और टहनी जोड़ने आई हूं, प्रतीक के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही हूं, लेकिन कम से कम 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कुछ और ही सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही अखिलेश को राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन वो राजनीति में परिवारवाद की वकालत अब करते ही नहीं है। साधना यादव ने अपने बेटे प्रतीक के राजनीतिक करियर की वकालत करते हुए समाजवादी वंश वृक्ष को बढ़ाने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव की सोच इससे जरा हटकर है। हाल ही में जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ इंटरव्यू के दौरान पूछा कि समाजवादी कुनबे में परिवारवाद पर उनकी क्या राय है। आपके ऊपर परिवारवाद को लेकर बहुत आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने, आपने अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया। सारे के सारे भाइयों के बच्चे, उनके बच्चे सब राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोग जो आपके बारे में ये बात कहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी अगली इनिंग्स में आप ये कहना चाहेंगे कि मैं परिवारवाद को थोड़ा सा कम वजन दूंगा? अगर कभी शुरुआत ही करनी पड़ेगी कि परिवारवाद में परिवार के सदस्य कम हों, तो सबसे पहले मैं डिम्पल से निवेदन करूंगा कि आप चुनाव मत लड़ो, आप परिवार की तरह रहिए और बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, आगे उनका भविष्य अच्छा बने, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें और राजनीति से पीछे हट जाएं। तो शुरुआत अगर मुझे करनी पड़ेगी तो मैं अपनी पत्नी से सबसे पहले शुरुआत करूँगा। वो और बात है कि अखिलेश यादव को भी राजनीति विरासत में ही मिली है, जिस पर तंज तो प्रधानमंत्री मोदी भी कसते हैं। बनारस में गलुआ शब्द चलता है ना, जिनको सब विरासत में मिला हुआ होता है, इसके लिए यहां पर शब्द है गलुआ। तो यहां जो मुख्यमंत्री है उनको भी पिताजी की तरफ से मिल गया, उनके जो नए यार हैं उनको तो दादी, नाना, पिता सबसे मिला हुआ है। और इसलिए ये ऐसे नाजुक लोग होते हैं, कष्ट नहीं उठा सकते हैं, डरते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सबसे पहले अपनी पत्नी को कहेंगे कि वो चुनाव न लड़े, राजनीति से खुद को दूर कर लें, लेकिन साधना यादव के बेटे के लिए महत्वाकांक्षा ने उन्हें कैमरे के सामने आने पर मजबूर कर दिया। मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव समाजवादी कुनबे में कलह के लिए वक्त को जिम्मेदार बताती हैं। अखिलेश यादव को सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती हैं, लेकिन यह भी कहती हैं कि किसी को भी नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो कहती हैं कि अखिलेश को किसी ने गुमराह किया है। साधना यादव का इशारा उनकी तरफ है जिनके उन्होंने आंसू पूछे, यानी कि साधना यादव ने समाजवादी कुनबे की कलह का विलेन रामगोपाल यादव को बना दिया। यूपी चुनाव में समाजवादी कुनबे का कलह साफ दिखाई दिया। जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में तूफानी रैलियां करते थे, वही मुलायम सिंह यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में काफी शांत दिखाई पड़े। साधना यादव का कहना है कि कोई भी हो, किसी को भी नेताजी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है, क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। अखिलेश यादव को साधना यादव दोषी नहीं मानती हैं। वो तो कहती हैं कि उस रोज से जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह की जगह पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो माँ बेटे के रिश्ते और मजबूत हो गए। 1 जनवरी के बाद से अखिलेश से खूब बातें हुई। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। 1 जनवरी से तो मेरी इतनी बात हुई उससे जितनी 5 सालों में नहीं हुई थी। 1 जनवरी से बहुत बातें हुई मेरी उससे।
पारिवारिक कलह से साधना गुप्ता आहत हुई, ऐसा उन्होंने खुद कहा, जिसके लिए वो किसी को दोष नहीं देती, लेकिन इशारों इशारों में प्रोफेसर रामगोपाल यादव को विलेन बना ही दिया। प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। उनके बच्चों की शादियां कराई हैं। अक्षय की शादी के लिए हाँ नहीं हो रही थी, मैंने ही नेताजी से हाँ करवाई थी। बिल्लू, उसकी जो लड़का नहीं रहा उनका, उसकी शादी मैंने करवाई थी। बेटी का तिलक मैंने चढ़वाया था। समाजवादी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन परिवार के कलह पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन साधना यादव का ये कहना है कि परिवार में जो भी कुछ हुआ उसका असर चुनाव के नतीजों पर जरूर पड़ेगा। हम निकले हैं तो सब तरीके के लोग मिले, कुछ फेवर के भी मिले, कुछ फेवर के नहीं भी मिले, तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा। हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है। अचानक कैमरे के सामने आकर साधना यादव ने अपनों से लड़ने की बात सबको बताई। सवाल यह है कि आखिर साधना यादव ने चुनाव नतीजे आने के 3 दिन पहले ही यह फैसला क्यों लिया। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात तो सिर्फ इतनी थी कि साधना यादव कहना चाहती थी कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन बात निकली तो फिर दूर तलक गई। बात आंसुओं पर भी आई, बात खलीज पर भी आई, बात नाराजगी पर भी आई और बात अपमान पर भी आई। बीते साल 21 जून को मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो विवाद शुरू हुआ, तब आरोप लगे कि उसके पीछे मुलायम सिंह की पत्नी और अखिलेश यादव की सौतेली मां साधना यादव है। और लगभग 10 महीने के सन्नाटे के बाद साधना यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी इस ऐलान के साथ कि अब वो खामोश नहीं बैठेंगी। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए, नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। लेकिन परिवार में विवाद तो हुआ, ये नेताजी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने माना। आरोप साधना यादव पर भी लगे कि विवादों के पीछे का एक किरदार वो भी थी, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर कौन? हमारे घर को बर्बाद किया है लोगों ने। कभी हमने नहीं सोचा था कि अखिलेश अलग हो जाएगा नेताजी के जीते जी। आज भी उनके कमरे जो हैं, उनके कमरे, बेडरूम, बच्चों के कमरे बंद रहते हैं, सफाई हो जाती है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि कैसे उस कमरे में जाए जिस कमरे में बेटे बहू रहे हो इतने सालों। सवाल ये है कि साधना यादव ने परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, तो वो अब तक इतना सब सुनती क्यों रही, सामने क्यों नहीं आई? कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं। मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। अब ये कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। तो क्या यही है समाजवादी अधूरी कहानी, या फिर ये एक नया चैप्टर ही है?